पृष्ठ नंबर 254 254, गद्य नंबर 631 631। सद्वेद्यस्य पुनः के इति यत्र उच्यते। यहाँ तक तो उक्तः असद्वेद आश्रव हेतुः, यहाँ तक तो असता वेदनी के हेतु कहे। अब साता वेदनी के आश्रव के हेतु कौन कौन से हैं उसे कहते हैं। भूत वृत्त्यानुकंपा दान सराग संयमादि योगः क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत एक एक शब्द अलग करें। भूत, वृत्ति, अनुकंपा, दान, सराग संयमादि योगः क्षांति शौचम इति सद्वेद्यस्य। फिर भूत के साथ अनुकंपा, वृत्ति के साथ अनुकंपा और दान, इन शब्दों का प्रयोग करना है। तो भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम आदि का योग तथा शांति और शौच, शौच मतलब पवित्रता, निर्मलता, ये सब साता वेदनी के आश्रव के कारण हैं। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज इसमें एक शब्द और जोड़ते, वो कहते हैं भूत अनुकंपा और वृत्ति दान। लेकिन पूर्वाचार्यों ने जहाँ जहाँ भी इस ग्रंथ की टीका की है वहाँ वहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से शब्द का प्रयोग किया। भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा और अलग से दान शब्द लिखा। ठीक है, इस बात को हमको ध्यान में रखना। चलिए आगे। शांति मतलब क्षमा, क्षमा का नाम ही शांति। अभी आगे आचार्य और विशेषता बतलाएंगे। तो सुख तो दुनिया का हर जीव चाहता है, हमें सुख प्राप्त हो, लेकिन सुख मिले कैसे उसे यहाँ पे बताते हैं। गद्य नंबर 632। तासु तासु गतिषु कर्मोदय वशाद भवन्ति इति भूतानि प्राणिनः इत्यर्था। तासु तासु उन गतियों में कर्मोदय के वशाद भवन्ति होते हैं वे प्राणी भूतानि इत्यर्था। वे ही भूत हैं, वे ही प्राणी हैं। भूत कोई अलग से नहीं है जिन्हें हम भूत बना के घूम रहे हैं। वो भूत व्यंतर नाम का एक भूत वो अलग है। व्यंतरों के भेदों में एक भूत है पिशाच राक्षस आदि, वो अलग विषय है। यहाँ भूत शब्द का अर्थ प्राणी मात्र है। भूत यह प्राणी का पर्यायवाची है इत्यर्था। ठीक है, जो अपने अपने कर्म के उदय से अपनी अपनी गतियों में उत्पन्न हुए हैं। एक एक शब्द समझा रहे हैं। आगत व्रति क्या है? व्रतानि अहिंसादीनि वक्षन्ते। आगे हम व्रतों का वर्णन करेंगे, अहिंसादिक व्रतों का वर्णन करेंगे। कहाँ करेंगे? 7वें अध्याय में। बहुत अच्छे। तद्वंतो व्रति न, और उससे जो युक्त है वह व्रति है। ते दुदः, वह 2 प्रकार का है। आगारम, आगारम में बड़ा क्यों नहीं है? अगार शब्द दिया है जबकि आगार शब्द होना चाहिए था। ठीक है, अगारम प्रति, ठीक है। अगार मतलब है घर, सही है, अगार है। वहां अनगार और आगार शब्द का प्रयोग करते हैं, तो घर से शहद को आगार कहा, इसलिए आगरम शब्द है। आगारम प्रति निर्वित्तौ उत्सुक्या संयता ग्रहणश्च संयतः संयतः। 2 प्रकार का है, उनमें से पहले तो वे हैं जो घर से निर्वित्त होकर संयत हो गए हैं। अगारम प्रति, अगार मतलब घर, जो घर के प्रति निर्वृत्ति से उत्सुक्या, उत्सुक हैं, वे संयतः अर्थात मुनि महाराज। और दूसरे नंबर पर कहते हैं, दूसरे कौन हैं? गृहणीश्च, गृहस्थ हैं। वे कैसे हैं? संयता संयत हैं, अर्थात पंचम गुण स्थान से युक्त हैं। अनुग्रह क्या है? तो कहते हैं अनुग्रहाद्रि
अनुग्रह आद्रीकृत चेतसा पर पीड़नात्म स्थाम इव कुर्वतो अनुकंपनम अनुकंपा। कहते हैं अनुग्रह से क्या हो जाए, आद्रीकृत चेतसा, हृदय पानी पानी हो जाए, अर्थात हृदय में दयालुता आ जाए। अनुग्रह से दयाद्र, दया से गीला हो जाए, दया से भीग जाए चित्त वाले के, दूसरे की पीड़ा को अपनी ही मानने का जो भाव है उसका नाम अनुकंपा है। कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या आज तक अनुकंपा का अर्थ क्या समझते? दया, बस। वो कितनी गहरी दया है ये नहीं पता, कि हृदय कैसा हो जाए, पानी पानी हो जाए। कह रहे हैं अनुग्रहात आद्रीकृत चेतसा, जिससे चित्त गीला हो जाए, पर पीड़ा आत्मस्त एव, मेरी ही पीड़ा है दूसरे की नहीं, ऐसा जो कुर्वते करता है और उससे जो अनुकंपन होता है उसका नाम अनुकंपा है। भूतेषु व्रतिषु च अनुकंपा भूत वृत्त्यानुकंपा, यही मत भगवान पूज्यपाद का है और यही मत भगवान अकलंक देव का है, यही भगवान विद्यानंद महाराज का है। सब यही कहते हैं कि भूतों में वृत्तियों में दोनों में अनुकंपा का नाम भूत वृत्ति अनुकंपा है। परा अनुग्रह बुद्धिया स्वस्यातिसर्जनम दानम। आगे एक सूत्र आएगा, उसमें क्या लिखेंगे, स्वस्यातिसर्गो दानम। तो यहां पर भी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, पर के अनुग्रह की बुद्धि से स्व अपने स्वस्य धन का अतिसर्जनम देने का नाम दान है। पर अनुग्रहात बुद्धिया, दान देते समय विचार करे कि यह स्व पर कल्याण के निमित्त का हेतु हो। संसार कारण विनिर्वित्तम प्रत्यागुणो अक्षीणाशया सराग इति उच्यते। कहते हैं संसारी जीव के भी जो संसार के कारणों के त्याग के प्रति उत्सुक हैं, परंतु जिनके अभी संसार के राग नष्ट नहीं हुआ है, उनका नाम सराग है। सराग की परिभाषा दे रहे हैं क्या, संसार कारण विनिर्वित्तम प्रत्यागुणो अक्षीण आश्रह सरागा इति उच्यते। अभी संसार के नाश करने के लिए आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी राग का नाश नहीं हुआ, इसलिए उन्हें सराग कहा जा रहा है। प्राणी इंद्रियेषु अशुभ प्रवृत्ति वृत्तः संयमः, प्राणी और इंद्रियों के विषय में जो अशुभ प्रवृत्ति है उसकी निर्वृत्ति का नाम वृत्त संयम है। आगे एक परिभाषा और देंगे कि हिंसा आदि जो प्राणातिपात आदि 5 हैं उनसे व्रतिर व्रतम, इनसे दूर हटने का नाम ही व्रत है। उसे यहाँ पे कहते हैं कि प्राणी और इंद्रियों के विषय में जो असंयम है, अशुभ प्रवृत्ति है, उसकी निर्वृत्ति का नाम संयम है। इस सराग के बाद वाला शब्द क्या है, आधा सा और या शब्द है। अरे तो बा के ऊपर है कि या के ऊपर है, आई की मात्रा, ठीक है, सही लिखा आपके में, स्पष्ट है, ठीक है। सरागस्यई सराग संयमो वा संयमः सराग संयमः, कहते हैं सराग का संयम, सराग वा संयम, इसका नाम सराग संयम है। राग से सहित संयम का नाम सराग संयम है। सराग का संयम या राग सहित संयम, इसका नाम सराग संयम है। नहीं, छठवां गुण स्थान। इसलिए पूर्व में कहा ना कि संसार की निर्वृत्ति के लिए लग गए हैं, लेकिन राग अभी जिनके बाकी है। और दूसरा शब्द उन्होंने कितना प्यारा दिया,
प्राणी इंद्रियेषु अशुभ प्रवृत्ति निर्वृत्ति ही नाम संयम, ये वृत्ति नाम संयम, उससे दूर होने का नाम संयम है। तो प्राणी असंयम और इंद्रिय असंयम की वृत्ति अर्थात त्याग का नाम संयम है। उस संयम और राग का जो मेल है उसका नाम सराग संयम है। ये कौन सा गुण स्थान है? छठवां गुण स्थान। ठीक है, हाँ, पांचवा संयमा संयम, वो कहां से आएगा? आदि शब्देन, आगे बताते हैं। आदि शब्देन असंयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तपोनुरोधा। महाराज ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन आदि शब्द से ही सूत्र में संयम, सराग संयम के आगे दिए गए आदि पद से संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप का ग्रहण होता है। योगः समाधि, अकाम निर्जरा क्या है? ठीक, नकामः इति अकामः, निर्जरा क्या है? कर्मों का झरना। तो बिना इच्छा के कर्मों का झर जाना, इसका नाम अकाम निर्जरा है। आपने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की और वो कर्म झर गए। जैसे आप यहाँ पर आए और आते साथ बैठे और बैठते ही किसी प्रकार की मलमूत्र की बाधा आ गई, अब जा सकते नहीं, कहाँ जाएं? निर्वृत्ति का कोई उपाय नहीं, इसलिए शांति से बैठकर उसे सहन किया, ये कहलाती है अकाम निर्जरा। बचपन में आपको माता ने कहा भैया क्या करना, आज बिना नमक के खाना, और आपने बिना नमक के खा लिया। मम्मी ने कहा शाम को बस पानी पीना है, पानी पी लिया। ये होता क्या है हम नहीं जानते, इसे रवि व्रत कहते थे, हमको नहीं पता था। बस इतना पता था रविवार आएगा तो बिना नमक का सुबह भोजन करना, शाम को पानी मिलेगा। इसका नाम है अकाम निर्जरा, बिना जाने बिना इच्छा के निर्जरा कर दी। हाँ, इसे बाल तप और निकृष्ट स्थिति है। मिथ्यात्व सहित महान महान तपस्या कर दे, वो बाल तप है। उपवास आदि करना ये भी बाल तप है, जिसमें कुछ जानकारी नहीं है, कुछ जानता नहीं है, किसी ने कुछ बताया नहीं है, फिर भी उसको ग्रहण। हाँ, और बाल तप अकाम निर्जरा ये उनसे नीचे वालों के होते हैं। ठीक है, बाल तप तो मिथ्या दृष्टि के द्वारा किए गए उत्कृष्ट तप का नाम बाल तप है। बाल का अर्थ बच्चा नहीं है कि बाल का अर्थ बच्चा है, बच्चा के द्वारा किए गए तप का नाम बाल तप है। हाँ, इसलिए मैंने तुरंत बताया, बहुत सारे लोग यही समझते बाल मतलब बच्चा, और बच्चों के द्वारा किए गए तप का नाम बाल तप है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाल का अर्थ है मिथ्यात्व, मिथ्यात्व से सहित किए गए तप का नाम बाल तप है। ठीक है, चलिए, तो वो बाल तप और बाल तप ही है। वह आत्म अनात्म की ज्ञानहीन जे जे क्रिया तन करन छीन। मात्र शरीर को सुखाने वाली प्रवृत्ति जानना थोड़ी ना, लेकिन हमारे यहाँ अभ्यास के लिए भैया अभी उसको अष्टमी चतुर्दशी कराएंगे, अभी उससे 10 लक्षण कराएंगे, अभी उससे रवि व्रत कराएंगे, अभी उससे मोक्ष सप्तमी कराएंगे, तो आदत में आ जाएगा। लेकिन वास्तविकता में अभी तो आत्म अनात्म का ज्ञान हीन है ना। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परद्रव्य क्या है, क्यों उपवास करना, क्यों व्रत करना, ये नहीं जानता। और आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। हाँ, बाल तप है, बिना जाने करना, इसलिए अकाम निर्जरा है। मिथ्यात्व से सहित करना बाल तप है। हाँ, अरे इतना यहां तक जानो, बाल तप के बल पर जीव मरण करके ग्रैविकों में उत्पन्न हो जाता। अरे ग्रैविक में 16वां स्वर्ग नहीं, इससे भी ऊपर चला जाएगा। आप मिथ्यात्व से सहित मुनि मुद्रा धारण करके तपस्याएं तप कर ग्रैविकों में उत्पन्न हो जाते। अब 6 डालवा पंक्ति आती ना, अंतिम ग्रैवक कीलो हद पायो अनंत वीरिया पद। हाँ, तो अकाम निर्जरा का अर्थ है किसी भी निमित्त से कर्म का झरना, भूख सहन करना, हाँ, प्यास सहन करना, तपस्या आदि करना। तो बाल तप में अपन विशेष रूप से रख दिया। फिर भी कोई तपस्या करता है बिना इच्छा के,
जैसे आपने बच्ची से करा दिया, अब बेचारे का मन नहीं था लेकिन फिर भी आपने कहा नहीं नहीं आज तो करना पड़ेगा, उसने कर लिया। ऐसे तो शब्दों को समझे। नाकाम इति अकाम, नाकाम मतलब इच्छा, अकाम मतलब इच्छा से रहित, इच्छा से रहित कर कर कर्मों को झराना, इसका नाम है अकाम निर्जरा। और उसी में इच्छा सहित झरे तो सकाम निर्जरा। पीड़ा आ रही, सहन कर रहा है, ये अकाम निर्जरा। हाँ नहीं, अकाम शांति से सहन कर रहा है, जानता कुछ नहीं है। अभी हमारे के लिए तो ना सहन कर रहा है, संसार के कितने जीव जो सहन करते। अरे और सुनो, नौकर है, शांति से आपने डांट दिया, उसने सहन कर लिया, वो जानता थोड़ी ना है कि क्यों सहन करना, वो तो क्यों जानबूझकर सहन कर रहा है तो सकाम है। और अगर जानबूझकर सहन नहीं कर, देखो नौकर क्यों सहन कर रहा है, मालिक से कौन लड़े, अरे अपनी नौकरी को कौन परेशान करे, तो वो सहन कर रहा है, लेकिन सहन करना चाहता नहीं है। अंतरंग की प्रवृत्ति का नाम इच्छा है, बाहर से तो कुछ भी सही है। बच्चे हैं, अब आपसे कुछ कह नहीं सकते तो सहन करते, वही बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते, फिर आपको देखो कह के देखो एक तो चार सुनाएंगे। तो भैया ये बच्चा पहले सहन करता था, अब क्यों नहीं करता, तो पहले वह कुछ कह नहीं पाता था, मन तो उसका उस समय भी होता था कि एक कहें हम चार कहें, लेकिन अब वो कह नहीं पाता था क्योंकि आपके अधीन था। अब वो स्वतंत्र हो गया, बड़ा हो गया, मजबूत मानने लगा स्वयं को, अब वो एक के कहने पर चार कहने को तैयार हो गया। उत्पन्न नहीं उत्पत्ति होती, निर्जरा की साधन है। कर्म तो झर रहा है लेकिन इच्छा पूर्वक नहीं झरा रहा है, तो कर्म झरने से शुभ परिणाम हुए, उन शुभ परिणामों के माध्यम से तो उसे देवगति मिलनी है, लेकिन निर्जरा की इच्छा नहीं थी, इसलिए ऊंचा पद नहीं मिलता, नीचे पदों में जाकर स्थित हो जाता। चलो आगे। हाँ ये तो मैंने आपको पहले बताया ना कि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज तो भूत के साथ अनुकंपा शब्द का प्रयोग करते हैं और वृत्ति के साथ दान का शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन पूर्व आचार्यों ने जहां जहां भी ये कथन किए उन सब में तत्वार्थ सूत्र की टीकाकार भगवान पूज्यपाद देव, अकलंक देव, विद्यानंद महाराज, इन सब ने तो भूत और वृत्ति दोनों के साथ अनुकंपा शब्द का प्रयोग किया। लेकिन एक प्रमाण मिलता है, शायद बड़े पंडित जी साहब दिखाते थे, हमको उस ग्रंथ का नाम याद नहीं आ रहा, शायद जहां तक मुझे याद है या तो वह अमित गति आचार्य का श्रावकाचार्य है या फिर एक और फेमस कोई श्रावकाचार्य है, अमित गति महाराज के अलावा एक और कोई श्रावकाचार्य है। उस श्रावकाचार्य में ऐसी की ऐसी पंक्ति मिलती है, भूत अनुकंपा वृत्ति दान, वहां से आचार्य श्री ने अपनी धारणा तदरूप बनाई थी। नहीं रत्नकंडक में नहीं आया। अब हाँ ना, बहुत अच्छा शब्द आप देखा थे। तो अभी हमने एक रहस्य खोजा, क्योंकि अपन का दिमाग तो यहाँ वहां घूमता ही है, तो एक किताब निकली किनकी, मुनि क्षमता सागर जी की तत्वार्थ सूत्र। उन्होंने उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति दी, उन्होंने कहा हमारा भूत अर्थात प्राणी मात्र के प्रति दया अलग होती है और वृत्ति के प्रति अनुकंपा अलग होती है। तो कैसी अनुकंपा होती है, तो उन्होंने लिखा तीर्थंकर भगवान गणधर महाराजों पर अनुकंपा करते हैं, गणधर महाराज मुनियों पर अनुकंपा करते हैं और मुनि महाराज व्रतियों पर अनुकंपा करते हैं। कितना अच्छा प्रमाण मिला। उसके पहले कभी भी ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन हमने जब वो किताब, अभी यहाँ पे ये छठवां अध्याय चल रहा था कटनी के अंदर, तो वहां पर एक अंकल जी किताब लिए बैठे थे, उन्होंने उसमें से पढ़ के सुनाया। ठीक है, तो ऐसा भी अपन को अर्थ लगाना चाहिए। क्या नहीं, ये भगवान कुंद कुंद देव ग्रंथराज प्रवचन सार। चलो आगे। हाँ, अब ये कहते हैं योग शब्द का अर्थ क्या है, योगा समाधि सम्यक प्रणिधानम इत्यर्था। योग का अर्थ है सम्यक प्रणिधान, यह समाधि, इसका नाम योग है। समाधि का अर्थ वो वाली समाधि नहीं, अंतिम समाधि। समाधि का अर्थ है परिणामों को शांत करना,
योग मन वचन काय को निर्मल करना, ये भी यहां पर योग शब्द से लेना। ठीक, आगे कहते हैं भूत वृत्त्यानुकंपा दान सराग संयमादीनाम योगो भूत वृत्त्यानुकंपा सराग संयमादि योगा। पहले जो भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान और सराग संयम आदि कहे हैं, इनका योग अर्थात इनमें भले प्रकार मन लगाना भूत वृत्त्यानुकंपा दान सराग संयम आदि योगा है। देखो, ग्रंथों को जितना पढ़ोगे उतना रहस्य मिलेगा। अभी तक योग शब्द का अर्थ लगाते थे कि कोई अलग प्रकार से योग, आज आचार्य कह रहे हैं योग कोई अलग से नहीं है, अपितु भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान और सराग संयम आदि में अच्छी तरह मन का लगाना ही योग है। जितना जितना हम पढ़ेंगे उतना उतना ज्ञान खुलता चला जाएगा। आचार्य श्री कहते हैं, पंडित जी के मुख से सुनते थे कि आप जितना पढ़ोगे, एक ही ग्रंथ को बार बार पढ़ो तो ज्ञान मजता चला जाता है। आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ को अकेले 108 बार पढ़ा था। कितनी बार? और हम लोग कितनी बार पढ़ रहे हैं? एक बार दुर्लभता से पढ़ लें। कहाँ गई मुसानू जी? कल कह रही थी कि भैया जी हमने तो एक ही बार नहीं पढ़ा है? तो एक बार भी नहीं पढ़ा ऐसा नहीं करना। मैं बार बार सबको कह रहा हूं, कम से कम एक बार पूरा ग्रंथ तो पढ़ना ही है। बिल्कुल करना ही है। कुछ भी समझ में नहीं आए तो ये सोच के पढ़ लेना, पूर्वाचार्यों की वाणी है, कम से कम देखने को मिल रही है। बस जैसे ही ग्रंथ मिले ना, और ग्रंथ को लेके सिर से लगा के ये भावना भाव जैसे साक्षात केवली भगवान के मुख से खिर रही हो, जैसे साक्षात भगवान पूज्यपाद देव ने अपने हाथों से लिख के हमारे घर भेज दी है, ऐसा भावना अंतरंग में भर के और फिर उस ग्रंथ को छुओ, पढ़ो एक एक शब्द को। ये कभी भी जीवन में मत सोचो कि पहली बार पढ़कर किसी को समझ में आया होगा। कितनी पंक्तियां हैं हमें खुद समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी हम पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? अरे आज समझ में नहीं आई, दोबारा पढ़ाएंगे तब समझ में आएंगी। आज समझ में नहीं आ रही, दोबारा पढ़ेंगे तब समझ में आएंगी। और हमेशा इन पंडित जियों के प्रति भी उपकार माना करो जिनने इनकी हिंदी टीकाएं लिख दी। बोलो, संस्कृत को ऐसी सरल हिंदी बना दिया कि पंक्ति पढ़ते ही समझ में आ रहा। अभी अपन जब संस्कृत से पढ़ रहे हैं तब पता चल रहा है कि कितने स्थान ऐसे थे जहां हम अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन उनका अनुग्रह है, उनका उपकार है कि उन लोगों ने ऐसे काम किए, इसीलिए उनका भी यथा योग्य सम्मान समाज के द्वारा किया जाना चाहिए। ये शुद्ध पंचमी बहुत महान पर्व है, ये ज्ञान की परंपरा का विशेष सम्मान है कि ज्ञान की परंपरा मात्र लिख के रखे जाने ग्रंथ नहीं है। इन ग्रंथों की पूजन करो, जन जन में इनका प्रचार प्रसार करो। ये शुद्ध पंचमी महान पर्व है, इसके विषय में जानो। आगे क्या वृत्ति? नहीं, वृत्ति शब्द तो द्वितीय प्रतिमा से चालू हो जाता। हाँ, इसलिए हमने कहा ना, गणधर तीर्थंकर भगवान ने गणधरों पर अनुग्रह किया, गणधर भगवंतों ने आचार्यों पर अनुग्रह किया, आचार्यों ने अपने शिष्य मुनियों पर अनुग्रह किया, और मुनि महाराज और आचार्य मिलकर व्रतियों पर अनुग्रह करें। नहीं, मात्र अभ्यास है, और अभ्यास भी करो। और ध्यान से सुनो, व्रती बनने का अर्थ अभी आगे 7वें अध्याय में बताएंगे सबको। और हमारा तो भाव है कि जितने पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं सब व्रती बने, कोई छूटना नहीं चाहिए। भावना ही ये भानी चाहिए कि हमको व्रतों की उपलब्धि हो। संकल्प ले लेना चाहिए कि मैं मरने के पहले व्रती बनकर ही मरण को प्राप्त होऊंगा, महाव्रती बनकर व्रतों के साथ। अभी प्रसंग नहीं, अभी इसको चर्चा करते, लास्ट में संग का समाधान करेंगे। गणधर होते हैं वे समूह में एक मुख्य पोस्ट होती है, मुख्य होता है जो पोस्ट है वो, और आचार्य सामान्य से संघ का नायक होता है।
तो आचार्य और गणधर में यही अंतर है तो पद तो बराबर है, लेकिन वह गणधर, गण को धारण करने वाला ही गणधर होता है, लेकिन वह एक विशेष पोस्ट है जो कहाँ निकलती है, समूषण में, और आचार्य बिना समूषण के भी होते हैं। काम दोनों का एक ही है, गण को धारण करना, लेकिन काम करने के साथ ही पोस्टिंग अलग अलग है। एक तो डॉक्टर है तो कहाँ है, सामान्य से अपनी प्राइवेट क्लिनिक में, और एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये कैसे हैं, ये रेपुटेटेड पोस्ट पर, एक सरकारी पोस्ट पर हेड के रूप में नियुक्त है। तो पोस्ट तो दोनों है, किसकी, डॉक्टर की, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर में अंतर है। ऐसे आगे आगे कहते हैं क्रोध आदि निर्वृत्ति क्षांति। क्रोध आदि की निर्वृत्ति का नाम क्षांति है, क्षमा परिणाम। ठीक है, क्रोध आदि चारों कषाय ले लेना यहाँ पे। लोभ प्रकाराणाम उपरमः शौचः, और लोभ के प्रकारों का त्याग करना शौच है। शौच का अर्थ है पवित्रता, निर्मलता, गिद्धता, दूर हो जाना। इसी से ये शौच शब्द संसार में प्रचलित शौच के लिए प्रयोग करने लगे। उसका अर्थ ही था पवित्रता, निर्मलता। ठीक है, हाँ चारों मान लो, कोई दिक्कत नहीं। लोभ में आया ठीक है, लेकिन वहां पर भी चारों मानने में कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर सारे प्रकार के लोभ जितने भी हैं, उन सब लोभों से रहित होना, उन सब की उपरिम दूर करने का नाम शौच है। आगे इति शब्द प्रकार आर्था। इति शब्द का प्रयोग प्रकारवाची के लिए किया। ते पुनः, के पुनः ते प्रकारा, वे और कौन कौन से प्रकार हैं, तो कहते हैं अरहत पूजा करण, तत्परता, तत्पर, अवाल वृद्ध तपस्वी वैयावृत्त्यादयः। कहते हैं और क्या क्या अर्थ ले सकते हैं, तो अरिहंत भगवान की पूजा करने में तत्परता, तथा बाल और वृद्ध तपस्वियों की वैयावृत्ति आदयः आदि करना, ये प्रकार हैं। प्रकार शब्द से क्या क्या अर्थ लिया, इति शब्द से क्या अर्थ लिया, अरिहंत भगवान की पूजन में तत्परता, और बाल वृद्धों की तपस्वियों की वैयावृत्ति करना। ये साता वेदनी के आश्रव का कारण है। इसलिए मुनि महाराज आए तो उनको लेने जाना, उनकी आहार, चौका, शौच आदि की व्यवस्था बनाना, और फिर अगले गांव तक, अगली कॉलोनी तक, अगले स्थान तक छोड़ने जाना। बाल वृद्ध मतलब छोटे से लेकर बड़े तक सब आ गए, इसको बोलते हैं अबाल वृद्ध। छोटों से लेकर बड़े तक सब आ गए। अगर कोई तपस्वी है तो ऐसा नहीं, अरे ये तो छोटा है मुझसे, तो इसकी क्या सेवा करनी, ऐसा नहीं सोचना। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तपस्वी तपस्वी है। अरे ये महाराज तो हमारे साथ खेल कूद के बड़े हुए, इनकी क्या सेवा करनी। अरे खेल कूद कर भले आपके साथ वो हुए, लेकिन आप गृहस्थ रह गए, वे तपस्वी बन गए। ऐसी भावना भाना। आगे भूत ग्रहणात् श्रद्धे वृत्ति ग्रहणम तद विषया अनुकंपा प्रधान्य प्रधानानि आख्यानापनार्थम ता एते सद्वेद्याश्रवः ज्ञेयः। कहते हैं यद्यपि भूत पद के ग्रहण करने से वृत्तियों का ग्रहण हो जाता है, तो भी वृत्ति विषयक अनुकंपा की प्रधानता दिखलाने के लिए सूत्र में वृत्ति पद अलग से ग्रहण किया है। ये सब साता वेदनी के आश्रव के कारण जानने चाहिए। ठीक हुआ, यहाँ तक यह साता वेदनी आपका पूरा हुआ। अब हम थोड़ा सा आगे का विषय एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं।